नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं दुनिया आज तक। दुनिया आज तक में हम आपको दिखाते हैं दुनिया की ताजा तरीन खबरें, लेकिन शुरुआत दुनिया टॉप 10 से। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पश्चिमी देशों से सतर्क रहने की नसीहत। पश्चिम से मिल रही चुनौतियों पर वरिष्ठ खुफिया अधिकारियों संग पुतिन ने की चर्चा। सीमा पर चौकसी बढ़ाने और देश को अस्थिर करने वाली ताकतों पर नजर रखने की बताई जरूरत। अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की सरकारी कवायद। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सरकारी आदेश पर किए दस्तखत। बैटरीज, दवाइयां, सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन बनाने का जोर। अब तक इन चीजों के लिए आयात पर निर्भर है अमेरिका। कोरोना कहर के बीच हालात सुधारने के प्रयास। ईयू के 6 देशों ने सीमा पर लगे प्रतिबंध वापस लेने का किया फैसला। फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, हंगरी, स्वीडन और बेल्जियम ने दी सीमा पर आवाजाही शुरू करने को मंजूरी। दुनिया में कोरोना के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 11 करोड़ 30 लाख के पार। 8 करोड़ 87 लाख से ज्यादा लोग हुए ठीक। अब तक 25 लाख 7 हजार से ज्यादा लोगों ने इस महामारी से गंवाई जान। ब्रिटेन में बढ़ते कोरोना मामले को लेकर पीएम बोरिस जॉनसन का बयान। इस साल के जून तक पहले जैसे सामान्य हो जाएंगे देश में हालात। इसके लिए सरकार के अधिकारी और मंत्री कर रहे हैं पूरी तैयारी। कोरोना वायरस से बचाएगी जॉनसन एंड जॉनसन की एक खुराक, कंपनी ने किया दावा। अमेरिकी फूड एंड ड्रग विभाग शुक्रवार को लेगा वैक्सीन के इस्तेमाल पर फैसला। मंजूरी के बाद टीकाकरण में आएगी तेजी। स्पेन में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की रफ्तार में तेजी। कई शहरों में वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए ड्राइव थ्रू सेंटर। गर्मियों तक 70% आबादी को टीका लगाने का लक्ष्य। युद्धग्रस्त लीबिया से यूरोप जा रहे 120 प्रवासियों की नाव पलटने से हादसे में 41 की जान गई। 18 फरवरी को बेहतर जीवन की तलाश में समुद्री मार्ग से निकले थे ये सभी। जीवित बचे लोगों को कमर्शियल पोत की मदद से इटली के ससली पहुंचाया गया। टोक्यो ओलंपिक से पहले खिलाड़ियों को वैक्सीन लेना अनिवार्य नहीं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट का बयान। खेल के दौरान दर्शकों की एंट्री और उनकी संख्या पर अप्रैल में जापान सरकार लेगी फैसला। अगले 3 सालों में समाचार उद्योग पर $1 अरब खर्च करेगा फेसबुक। ऑस्ट्रेलिया में भी कानून में बदलाव के बाद बनी सहमति। फेसबुक ने हटाई ऑस्ट्रेलिया में समाचार पर लगी रोक। कंपनी ने कहा जल्द बहाल करेंगे सेवा। दुनिया के दिग्गज दवा कंपनियों में शुमार फाइजर की कोविड वैक्सीन संक्रमण को रोकने में 94% कारगर रही है। इसका खुलासा व्यापक ग्लोबल स्टडी की रिपोर्ट में हुआ है। इस स्टडी में इजराइल के 12 लाख लोग शामिल थे जिन पर फाइजर के टीके का सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है। कोरोना महामारी के खिलाफ दुनिया भर में जंग जारी है। कहीं लॉकडाउन लगा है तो कहीं इसे खोलने की तैयारी चल रही है, लेकिन खतरा अभी पूरी तौर पर टला नहीं है। अभी भी लोगों के मन में महामारी को लेकर डर है। महामारी की दहशत के बीच वैक्सीन को लेकर अलग अलग देशों में रिसर्च जारी है। ताजा रिसर्च दुनिया की दिग्गज दवा कंपनियों में शुमार फाइजर की कोविड वैक्सीन को लेकर सामने आया है, जो काफी राहत देने वाला है। इस वैक्सीन को कोरोना वायरस के खिलाफ 94% कारगर पाया गया है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोधकर्ताओं के अनुसार इस रिसर्च में 12 लाख लोगों ने हिस्सा लिया, जिन पर फाइजर के टीके का सकारात्मक परिणाम देखने को मिला। इन सब ने फाइजर की वैक्सीन के संक्रमण रोकने की प्रभावशीलता की पुष्टि की है और वैक्सीन की एक डोज से ही मौत का खतरा टलने की पुष्टि हुई है। कोरोना के खतरे को कम करने के लिए कई देशों में वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से चल रहा है। अब तक पूरी दुनिया में 27 करोड़ से भी अधिक लोगों ने वैक्सीन की खुराक ले ली है। आज तक ब्यूरो।
फेसबुक पर न्यूज कंटेंट पर विवाद के बीच ऑस्ट्रेलिया की संसद ने एक ऐतिहासिक बिल पास किया है। सरकार के इस प्रस्ताव के तहत अब ग्लोबल डिजिटल कंपनीज को वहां के स्थानीय न्यूज कंटेंट के लिए पैसे देने होंगे। ऑस्ट्रेलिया के इस कदम की काफी चर्चा हो रही थी और दुनिया भर की इस पर नजरें थी कि वो डिजिटल कंपनियों को कैसे नियमों के तहत बांधता है। फेसबुक और गूगल ने सीमा तय करने वाले नियमों का विरोध किया था, लेकिन आखिरी वक्त में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नियमों में कुछ ढील दी गई है, जिसके बाद दोनों कंपनियां लोकल मीडिया कंपनियों को पैसे चुकाने को तैयार हो गई है। इस नए कानून के आ जाने के बाद फेसबुक और गूगल को लोकल कंटेंट के डील्स में करोड़ों रुपए निवेश करने का मौका मिलेगा। वहीं न्यूज रेगुलेटर्स के साथ उनका चलने वाला विवाद भी खत्म होगा। कोरोना काल में जारी पाबंदियों के बीच इजरायल की राजधानी तेल अवीव में बुधवार को एक खास म्यूजिक कंसर्ट का आयोजन किया गया। इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति थी जिन्होंने वैक्सीन की खुराक ले ली है या फिर जिन्होंने कोरोना महामारी को मात दे दी है। इसके लिए आयोजकों ने लोगों को ग्रीन पास जारी किए थे। खुले में संगीत का आनंद लेते बेखौफ लोगों की ये तस्वीरें इजरायल की राजधानी तेल अवीव की है, जहां कोरोना के चलते जारी पाबंदियों के बीच जिंदगी को फिर से पहले जैसा सामान्य बनाने की जद्दोजहद जारी है। इसी कड़ी में मशहूर यारकॉन पार्क में लाइव म्यूजिक कंसर्ट का आयोजन किया गया। यह आयोजन खास तरह के लोगों के लिए था, जिसमें सिर्फ उन्हीं को प्रवेश की अनुमति थी जिन्होंने एक हफ्ते या उससे पहले कोरोना वैक्सीन की खुराक ली थी, या फिर ऐसे लोग जो इस महामारी के संक्रमण से जंग लड़कर ठीक हो चुके थे। इसके लिए आयोजकों ने ग्रीन पास जारी किए थे, जिसमें कोरोना वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र था। आयोजन में हिस्सा लेने आए लोगों का कहना था कि लंबे समय के बाद यहां आना काफी रोमांचक था और हम यहां आकर काफी खुश हैं। लगभग 1 साल के बाद वो किसी कंसर्ट में हिस्सा ले रहे थे। इजरायल में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया काफी तेजी से जारी है। अब तक यहां रहने वाले आधे से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन की दोनों खुराक ले ली है। सरकार ने खुराक लेने वाले लोगों को जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर और होटल्स में जाने की अनुमति दे दी है, जिससे दूसरे लोग भी वैक्सीन के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो। और चलिए अब आपको समुद्र से आई मनमोहक और अद्भुत प्राकृतिक नजारे से रूबरू कराते हैं। अमेरिका में कैलिफोर्निया की न्यूपोर्ट बीच से आई डॉल्फिन समूह की दुर्लभ तस्वीरें काफी सुकून देने वाली हैं। वेल पर नजर रखने वाली बोट से डॉल्फिन समूह की ली गई दिलकश तस्वीरें किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए काफी। तस्वीरों में डॉल्फिन अपने बीच फोड़ करती हुई नजर आ रही है और इस नजारे को देखकर प्रकृति प्रेमियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस नजारे को समुद्री जीव प्रेमियों ने डॉल्फिन की भगदड़ करार दिया। इसी के साथ दुनिया आज तक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।